नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हम 7वीं कक्षा की दूसरी कविता फूल और कांटे इसका भावार्थ सीखेंगे। कविता 2 फूल और कांटे। इस कविता के कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम यह है। फूल और कांटे के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार के विषय में बताया गया है। उच्च कुल में जन्मे व्यक्ति का दूसरों के प्रति व्यवहार यदि उचित नहीं है तो उसकी कुलीनता उसे समाज में सम्मान नहीं दिला सकती। इसके बारे में कवि ने इस कविता में बताया है। नए शब्द शब्दार्थ। मेह बादल, वर श्रेष्ठ सुंदर, वसन वस्त्र, वेद छेदना, भौर भौरा भ्रमर, श्याम काला, तन शरीर, अनूठा निराला, जी मन, सोहना शोभा देना, सुर देवता, शीस सिर, बड़प्पन बढ़ाई महत्व, कसर कमी, नीच अपना। तो बच्चों पहली पंक्ति के तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पहली पंक्ति है, जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। तो बच्चों यहाँ पर कवि ने यह अर्थ बताया हुआ है कि फूल और कांटे एक ही स्थान पर जन्म लेते हैं, यानी एक ही पौधे पर फूल और कांटे इन दोनों का जन्म होता है। और यह जो पौधा होता है वह पौधा फूल और कांटे दोनों को पालता है, उनका पालन पोषण करता है। रात्रि के समय बच्चों हम लोग आकाश की तरफ देखते हैं तो हमें आकाश में कौन दिखाई पड़ता है? चांद, है ना। तो यह जो चांद होता है वह अपनी शीतल चांदनी फैलाता है, तब फूल और कांटे को समान रूप से वह चांदनी मिलती है। दूसरी पंक्ति, मेह उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं है बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं। तो बच्चों मेह यानी क्या? बादल। तो जब बादल धरती पर जल बरसाते हैं, यानी जब बारिश शुरू होती है, तो दोनों पर यानी फूल और कांटे इन दोनों पर वह समान रूप से बारिश बरसाती है, यानी बारिश की बौछार फूल और कांटे दोनों पर समान रूप से होती है। जब प्यारी हवा बहती है तब भी दोनों के ऊपर समान रूप से बहती है, यानी हवा यह नहीं सोचती है कि यह कांटा है इसलिए मैं उसके ऊपर से बहूंगी नहीं, यानी फूल और कांटा दोनों को हवा क्या करती है? समान रूप से उनके ऊपर से बहती रहती है। परंतु एक जैसी परिस्थितियों में पलकर भी फूल और कांटे का स्वभाव एक जैसा न होकर एकदम भिन्न होता है। अगली पंक्ति बच्चों, छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वसन, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है वेद देता शाम तन। तो बच्चों यहाँ पर यह जो कांटा है और फूल एक ही पौधों पर पलते हैं, बड़े होते हैं, लेकिन यह जो कांटा है वह क्या करता है? सबको तकलीफ देता है। इसके बारे में इस पंक्तियों में बताया गया है। कांटा किसी की भी उंगलियों को छेद कर घायल कर देता है, किसी के सुंदर सुंदर वस्त्र भी क्या करता है? कांटा फाड़ देता है। जब फूलों पर आकर्षित होकर सुंदर सुंदर तितलियां प्यार से फूलों के पास आती है तो कांटा उनके पंखों को भी काट देता है। और जो भौरे होते हैं ना बच्चों, भौरा यानी भौरा यानी भ्रमर, तो यह जो भौरे होते हैं उनके शरीर को भी वह छेद देता है, यानी यह जो कांटा है वह सबको तकलीफ ही देता है।
वह फूलों की सुरक्षितता करता है, लेकिन औरों को वह इस प्रकार से तकलीफ भी देता है। यानी उसका व्यवहार फूल के जैसा नहीं होता और इसीलिए वह सबको भाता नहीं है। अगली पंक्ति देखिए बच्चों। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला, नीज सुगंध और निराले रंग से, है सदा देता कलीजी की खिला। तो यहाँ पर फूलों का व्यवहार जो है वह कांटों से एकदम अलग है। फूल क्या करते हैं बच्चों? तो तितलियों को प्यार से अपनी गोद में जगह देते हैं, उन्हें प्यार से दुलारते भी है। और जो भौरे फूलों की तरफ आकर्षित होते हैं, उन भौरों को वह फूल जो है अपना मधुर रस भी पिलाता है। इस प्रकार फूल जो है वह अलग अलग रंगों के हम लोग देखते हैं और उनके रंग कैसे होते हैं बच्चों? बहुत ही प्यारे रंग होते हैं, बहुत ही निराले रंग होते हैं। और इस प्रकार की निराली जो फूलों की छटाएं होती है वे सबके मन को प्रसन्न करती है। अभी यह जो फूल है उसमें गंध भी होती है, खुशबू होती है और यह जो खुशबू है वे हमें हमारे मन को मोह लेती है। यानी फूल जो है वह इस प्रकार भौरे हो, तितलियाँ हो या मनुष्य हो, सबके मन को वह क्या करती है? मोहित करती है और इसीलिए फूल सबको अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं और सब फूलों पर भी प्यार करते हैं। अगली पंक्ति बच्चों। है खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहता सुरसीस पर, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़कपन की कसर। तो बच्चों, अपने व्यवहार के कारण कांटा सबकी आंखों में खटकता है। यह जो कांटा होता है वह किसी को भी पसंद नहीं आता, जबकि फूलों को देवताओं के शीश पर चढ़ाया जाता है। यदि हमारे काम अच्छे न हो तो हमारा ऊंचे कुल में जन्म लेना हमारे किसी काम नहीं आता। यानी हमारे जीवन काल में हमें अच्छा कार्य करना ज़रूरी होता है। सीख: मनुष्य विशिष्ट कुल में जन्म लेने से नहीं बल्कि अपने कर्मों से ही बड़ा बनता है। धन्यवाद।